सारा प्रणाम। दिल्ली दिल से में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं फरहीन अदनान। बाइक को युवाओं की गाड़ी माना जाता है। रफ्तार और स्टंट में तो बाइक का मुकाबला नहीं। देश में बाइकिंग का पैशन लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ युवा इसे स्पोर्ट्स के तौर पे लोकप्रिय बनाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। वो न केवल बाइकिंग करते हैं बल्कि स्टंट के भी महारथी हैं। आज मुलाकात ऐसे ही कुछ युवा बाइकर्स से। सेफ ड्राइविंग को प्रमोट करने के लिए कुछ युवाओं ने कमर कसी है। खुद बाइकिंग का शौक रखने वाले इन युवाओं ने इसके प्रचार के लिए लगातार कोशिशें भी की हैं। ये हैरतअंगेज करतब आपको दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर देंगे। रफ्तार और रोमांच उन्हें भाता है। बाइकिंग उनका पैशन है, स्टंट उनका शौक। एक जैसी सोच और कुछ अलग करने की चाहत इन तमाम युवाओं को एक साथ ले आई। बाइक पर स्टंट दिखाते ये नौजवान दरअसल करप्ट बाइकर्स क्लब के सदस्य हैं। नाम आपको कुछ अटपटा लग सकता है, लेकिन उसके कुछ मायने हैं। करप्ट राइडर्स, अगर आप सोच रहे हो CORRUPT, करप्ट भ्रष्ट नहीं है, ये करप्ट है। करप्ट इन बाइकिंग नॉट बाय सोल। हमारा मेन मकसद ये है, करप्ट इन बाइकिंग नॉट बाय सोल। हम बाइकिंग के अंदर ऐसे हैं कि कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, मगर हम सोल से बहुत साफ हैं। हमारे साथ जुड़े और हमारी मदद करें। क्लब के मेंबर अलग अलग प्रोफेशन से हैं। 6 दिन भरपूर मेहनत करने के बाद संडे को वो फुल मस्ती करते हैं, स्टंट करते हैं। उनकी बातें बाइक से शुरू होती हैं और बाइक पर ही खत्म होती हैं। लेकिन इस मस्ती के पीछे कहीं न कहीं गंभीरता भी है। वो लोगों को सावधान करते हैं कि इन स्टंट को बिना प्रैक्टिस, बिना गाइडेंस के ना करें। ये बाइकिंग के जरिए कुछ ऐसा ही संदेश देना चाहते हैं। हम लोग जो इस तरीके के स्टंट्स करते हैं काफी सेफ तरीके से करते हैं, कंट्रोल कंडीशंस में करते हैं। लोगों से हम लोग की यही अपील है कि वो इस तरीके के स्टंट्स ना करें और सेफ तरीके से ड्राइव करें, हेलमेट और ग्लव्स पहनकर। इसका जो मोटिव है वो इंडिया में एक सेफ बाइकिंग प्रमोट करना है, क्योंकि हम पिछले 6 साल से इस लाइन में हैं। हमारे 18,000 मेंबर्स हैं। हमारा मेन मोटिव है सेफ बाइकिंग को प्रमोट करना है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो हमारा कल्चर है, हम हर चीज़ को यूं ही बस टालते रहते हैं। और राइडिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आपने 1 मिनट के लिए भी इसमें आप चुके, आपकी अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। तो हमारा मेन जो मोटिव है यही है कि हम सेफ बाइकिंग को प्रमोट करें और इंडिया के अंदर बाइकिंग को बहुत सेफ बनाएं। क्लब के मेंबर्स देश के कई कोनों और कुछ दुर्गम रास्तों की यात्रा बाइक पर कर चुके हैं। बाइक को लोकप्रिय बनाने के लिए ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टंट करते वक्त ये तमाम सावधानियां भी बरतते हैं। नंदा वल्लभ पांडे, सहारा न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। तो रोमांच इसमें भरपूर है और इसी पे बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं बाइकर ईसा खान, साहिल और प्रतीक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ईसा आपसे जानना चाहेंगे, करप्ट बाइकर्स, ठीक है, किस तरीके से शुरुआत आई, कैसे जहन में आया, शुरुआत हुई कहाँ से इसकी? इसका जो क्लब हमारा शुरू हुआ था, ये हमारे विख्यात भाई ने स्टार्ट किया था। और उन्होंने उनका यही मतलब वो जो उनका पैशन था बाइकिंग के, वो आज तक हमने किसी में दिखा नहीं। कई बंदे आए हमारे सामने, आज तक वो पैशन हमें किसी में दिखा नहीं। उन्होंने एक क्लब स्टार्ट किया था। अब खैर उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके पाँव में रॉड लग गई थी, फिर रॉड वापस टूट गई, फिर वापस रॉड लिए। तो मतलब वो अब उस लेवल पे वो परफॉर्म नहीं कर सकते जिस लेवल पे अभी हम कर सकते हैं। अभी हमारे में वही जोश है। टीनेजर्स, अभी आई एम जस्ट 21। सो जिस लेवल पे हम कर सकते हैं उस लेवल पे कोई नहीं कर सकता। उन्होंने क्लब स्टार्ट किया था, फ्रेंड्स थे हम लोग, तो विद इन ए वीक हम लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया था क्लब। उसके बाद तो बस फिर जर्नी कंटिन्यू होती गई। मेरे से जो मिलता गया क्लब ज्वाइन करते गए, बंदे बढ़ते गए। और आज की डेट में ये 18,000 मेंबर्स हैं। और मतलब बस ये है कि आज की डेट में करप्ट राइडर्स अगर नाम नहीं रह जाता तो एक फुल स्टॉप लगा जाता है कि इसके आगे बाइकिंग का कोई मतलब नहीं इंडिया में। यानी इतना कुछ हासिल कर लिया आपके क्लब में। साल यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, आपको कैसे पता चला इस क्लब के बारे में, आप कैसे संपर्क में आए, आपने कैसे शुरुआत की? मैं बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वहाँ पर साइकिल से काफ़ी स्टंट्स करता था। मेरे खून में ही स्टंटिंग है, मैं कह सकता हूँ ऐसा। जैसे ही मैं दिल्ली आया तो मैंने यहाँ पर अपने कुछ फ्रेंड्स पाए जो काफ़ी अच्छे करतब कर रहे थे बाइक पे, जिस वजह से मेरे अंदर भी ये चीज़ आई। मेरे पास बाइक नहीं थी यहाँ पर कोई, तो मैंने घर वालों को इंसिस्ट किया बाइक के लिए और वो एग्री हो गए। मैंने एक बाइक खरीदी, उसके बाद मैंने इन लोगों को ज्वाइन किया। बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्लब बना रखा है, दैट नेम इज करप्ट राइडर्स।
एंड वो कुछ ऐसा था सिस्टम कि उनका हर कोई चीज़ इतना साफ सुथरा लग रहा था कि खुद को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके अंदर जाके परफॉर्म करना, एक फॉर्मेशन राइड में चलना, 2x2 फॉर्मेशन, एंड एवरीथिंग इज लाइक हाँ विदाउट हेलमेट आप नहीं आ सकते हो। अगर आपके साथ कोई प्लेन पीछे बैठा है आप विदाउट हेलमेट उसको भी नहीं ला सकते हो। हर कोई चीज़ ऐसा लग रहा था कि बाइक प्रोफेशन एक बहुत अच्छी स्कीम के साथ हो रहा है। तो दिल एकदम खुश हो गया, कह रहा है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं मिल गया तो मुझे लगता है इसके थ्रू मैं शायद बाइकिंग को प्रमोट करूं और इंडिया को रिप्रेजेंट करके कभी ना कभी अपनी बाइकिंग ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा। जैसे बाहर के देशों में बाइकिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है एंड रेसिंग का बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे देश में रेसिंग के लिए बिल्कुल कोई बढ़ावा नहीं दिया जा रहा और उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप हमारे टैलेंट को देखिए, आप हमारे स्किल्स को देखिए, हमारे करेज को देखिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर ये टैलेंट भी भगवान नहीं डाला है, खुदा नहीं डाला है, तो आप इसको वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, यानी बाइकिंग को भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरह देखना चाहिए और जिस तरीके से सरकार बाकी खेलों को बढ़ावा देती है, इस खेल को भी उसी तरीके से बढ़ावा देना चाहिए। हमारे साथ एक और बाइकर जुड़े हैं, प्रतीक। प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी उम्र महज 18 साल है, घर वालों ने कैसे इजाजत दे दी आपको इसमें शामिल होने की? Actually, I'm 19 right now. जी। I was 18. Yeah. At that time, when I did लेह लद्दाख ट्रिप, जब मैंने लद्दाख का ट्रिप किया था, तब मैं 18 साल का था सर। एंड घर वालों की प्रॉब्लम होती है, घर वालों को बहुत मुश्किल से मनाया मैंने स्टार्टिंग में, बट अब वो यूज टू हो गए हैं इस बारे में। चलिए, साहिल के घर वाले तो यूज टू हो गए हैं। इस आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने कहा होगा कि मुझे स्टंट करना है, मुझे बाइक पे स्टंट करना है, घर वालों को कैसा रिएक्शन रहा, ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी रहेगी।